देखो ये मैथ्स में जो हमारी आंतरिक विधियां चल रही है क्वेश्चन सॉल्व करने की, पहली थी बाइसेक्शन मेथड, है ना, और दूसरा था हमारा रेगुला फॉल्सी मेथड, तीसरा था न्यूटन रेफसन मेथड, ठीक है ना। चौथा मेथड ये जो है हमारा आ जा रहा है समीकरण निकाय हल करने की गॉस विलोपन विधि, गॉस एलिमिनेशन मेथड। और यही मेथड तुम्हारा थर्ड सेमेस्टर में भी आएगा मैथ्स के अंदर, उसका हिंट मैं यही दे दूंगा, तब वहां सब पढ़ाऊंगा तो याद आ जाएगा तुम्हें कि हाँ इसी के बारे में पहले बताया था। इसमें क्या है, इसमें दिए गए समीकरण निकाय को समतुल्य त्रिभुजीय निकाय में परिवर्तित कर दिया जाता है। त्रिभुजीय निकाय क्या है ये बाद में पता लगेगा, ठीक है। तथा पृष्ठगामी प्रतिस्थापन से चरों का मान ज्ञात किया जाता है। पृष्ठगामी प्रतिस्थापन क्या होता है ये भी हमें बाद में पता लगेगा, और जब पता लगेगा ना तो तुम कहोगे कि ये तो इतना आसान था कि मतलब नाम ही बस इसके डरावने लग रहे हैं, अदरवाइज काम बिल्कुल आसान है। और सबसे अच्छी इस मेथड की बात है कि चाहे 3 वेरिएबल में हो, चाहे 4 वेरिएबल में, 5 वेरिएबल में, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस प्रोसीजर को अप्लाई करते चले जाओ, देर भले ही लग जाएगी लेकिन चीज़ सॉल्व हो जाएगी। और ये हमारा ऐसा मेथड है जिसके ऊपर कंप्यूटर में आसानी से प्रोग्राम बनाया जा सकता है। कंप्यूटर के थ्रू अगर इक्वेशन सॉल्व करनी है तो सॉफ्टवेयर इसी पे वर्क करेगा, मतलब उसका लॉजिकल जो है लॉजिक प्रोग्राम वो ये है। अब वर्किंग का काम कैसे करना होता है इसके अंदर, तो तुम देखो, माना दिया गया समीकरण निकाय, हम बहुत आसान भी नहीं ले रहे, बहुत टफ भी नहीं ले रहे, हम 3 वेरिएबल का सिस्टम ले रहे हैं, ठीक है। ये है a11 x1, a12 x2, a113 x3 इज इक्वल टू b1। ये पहली रो का पहला एलिमेंट है इसलिए a11, पहली रो का दूसरा एलिमेंट है इसलिए 12, पहली रो का तीसरा एलिमेंट है इसलिए 13, ठीक है। दूसरी रो का पहला है तो इसलिए 21, दूसरी रो का दूसरा है 22, 23, इस तरह से। और तीसरी रो का पहला, तीसरी रो का दूसरा, तीसरी रो का तीसरा। ये वेरिएबल है x1 तो ये नहीं बदलेंगे, x2 x3 ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट टर्म है राइट साइड में। हम इसे ऐसे भी लिख सकते थे ax + by + zc या cz इज इक्वल टू b1, ऐसे भी लिखा जा सकता था, है ना। लेकिन उसको थोड़ा सा इन्होंने इस तरह से चेंज करने की कोशिश करी है क्योंकि यही चीज़ बाद में डिटर्मिनेंट बना करके भी सॉल्व करी जाएगी जब थर्ड सेमेस्टर में आएगा, तो उस समय हमें दिक्कत ना हो इसलिए उन्होंने इस तरह से दे रखा है। अब वर्किंग में पहला स्टेप क्या, पहला काम क्या करना होता है, तुम्हारे पास सिस्टम में क्वेश्चन दी है। पहला काम ये होता है कि समीकरण 1 की सहायता से 2 व 3 में से x1 का विलोपन कर देते हैं। किसी भी समीकरण की सहायता से किसी भी समीकरण में से कोई वेरिएबल घटाना हटाना, ये काम जो है वो 7th 8th लेवल पे करा दिया जाता है। मैं इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे 2x + 3y = 5 है और एक 3x + 6y = 7 है। अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि इस इक्वेशन में से x हटाओ इस इक्वेशन की हेल्प से, तो कैसे होगा, तो तुम क्या करोगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके 6 बराबर हो जाएंगे, फिर घटाओगे तो ये कट जाएगा, बचेगा जो वो 6y समथिंग y = समथिंग बचेगा। ये सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं कर दी गई है। तो फर्स्ट को नहीं छेड़ना है, फर्स्ट का यूज करना है। चेंज किसे करना है, 2 और 3 को चेंज करना है, ठीक है ना। तो x1 का विलोपन कर इन्हें x2 x3 के पदों में व्यक्त किया जाता है। तो पहली दूसरी इक्वेशन उठाओगे और इनमें से x1 काटोगे, कैसे भी काटना पड़े तुम्हें, इसमें से इससे में बराबर वेरिएबल करने पड़े, हो सकता है ये प्लस माइनस का हो तो जोड़ने से ही काम चल जाएगा, प्लस प्लस के तो घटाने से, वो का x1 काटना है तुम्हें। और ऐसे ही इसमें तीसरे और पहले का यूज करना है, इसमें से भी x1 उड़ा देना है। तो हमारे पास सिस्टम क्या बन जाएगा, पहली इक्वेशन में तो तीनों x1 x2 x3 है, लेकिन दूसरी तीसरी इक्वेशन में क्या है, केवल x2 और x3 है, x2 x3 है, b2 डैश, और ये नंबर जो बदल जाएंगे कुछ, इसलिए हमने नंबरों पे क्या लगा दिया है, डैश, कि ये नए नंबर आ जाएंगे यहाँ पे। समझ रहे हो, देख लिखा हुआ देखने में दिक्कत हो सकती है लेकिन समझोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। अगला स्टेप क्या है, अब हमने देखो एक पहला वेरिएबल बाकी सब में से गायब किया है, ठीक है। अब हम दूसरा वेरिएबल जो है वो इसमें से गायब कर देंगे। पुनः स्टेप 1 के दूसरे समीकरण की सहायता से, इसकी सहायता से इसके अंदर x2 हटा दो, तीसरे समीकरण को x3 के पदों में व्यक्त करा जाता है। तो क्या करोगे, अब इसमें से ये घटाओगे, जोड़ो, जो भी है मल्टीप्लाई करके, गुणा भाग करके जो भी है ये गायब करना है तुम्हें। तो जब ये कट जाएगा तो यही तो बचेगा केवल। तो पहली, अब इसकी पहली और दूसरी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो मैंने ऐसी कॉपी कर दी, तीसरी बदल जाएगी, x2 उड़ गया, बचा x3,
और नंबर यहाँ पे चेंज हो जाएगा कुछ, यहाँ भी नंबर कुछ चेंज हो जाएगा, तो डबल डैश लगा दिए हैं। समझ रहे हो बात को? पहले स्टेप में पहली छोड़ के बाकी सब चेंज होती हैं, दूसरे स्टेप में दो छोड़ के तीसरी चेंज होती है। और अब देखो तुम्हारा क्या हुआ, ये तीन टर्म थे यहाँ, एक दो तीन, तीन टर्म थे, इसमें कितने थे? दो टर्म थे, और नीचे भी दो थे, तो ये ट्रायंगल पूरा जैसा नहीं बन रहा था, अधूरा सा बन रहा था। अब क्या हुआ, एक दो तीन, एक दो, और इसमें कितने हैं? एक, तो अब ये पूरा ट्रायंगल बन गया। इसी ट्रायंगल के बनाने के प्रोसीजर को क्या कहा गया है? समतुल्य त्रिभुजीय निकाय में परिवर्तित कर दिया जाता है। ये ट्रायंगुलर सिस्टम है, ठीक है ना? पहले में कोई छेड़छाड़ नहीं, दूसरे में से एक वेरिएबल गायब और तीसरे में से दोनों वेरिएबल गायब, तो बचा एक। ये ट्रायंगुलर मेथड में आ गया, ठीक। अब क्या है, जो एक त्रिभुजीय निकाय है, ठीक है ना? अब इस इक्वेशन में क्या है, केवल एक ही वेरिएबल है, तो x3 का मान जो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तीसरी इक्वेशन से x3 मिल गया। अब x3 की वैल्यू जब मिल गई तो इसमें पुट करोगे तो x2 मिलेगा, और x2 x3 जब मिल जाएंगे तो दोनों यहाँ पुट कर देना तो वो मिल जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, पीछे पीछे ले जाके वैल्यू पुट करी जा रही है। इसी चीज को यहाँ पर क्या कहा गया है, पृष्ठगामी प्रतिस्थापन से चरों का मान ज्ञात कर लिया जाता है। वेरिएबल्स की वैल्यू कैसे निकलेगी? पृष्ठगामी, मतलब पीछे पीछे वाली इक्वेशन में पुट करते जाओ। तो x3 की वैल्यू इसमें पुट कर दी तो x2 निकल आया, और x2 x3 जो निकले वो दोनों पुट कर दिए जाके यहाँ, तो ये निकल आया। तो वही चीज लिखा है, x3 के मान को इक्वेशन 8 में तो x2 प्राप्त होगा, और फिर x2 x3 को इक्वेशन 7 में तो x1 प्राप्त हो जाएगा। यही प्रोसीजर तुम्हारा पृष्ठगामी प्रतिस्थापन, पीछे पीछे सब्स्टिट्यूट करते चले जाना, इससे तुम्हारा जो है तीनों वेरिएबल प्राप्त हो जाते हैं। समझ रहे हो बात को? और थर्ड सेमेस्टर में जब जाओगे तो मैट्रिसेस में एक वो होता है कि एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाई जाती है, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना के यही पूरा काम जो है वो थोड़ा दूसरे लेवल पे कर दिया जाता है। इसमें तो अभी इक्वेशंस वगैरह में घटाना जोड़ना ये सब करना है ना, वहाँ कुछ नहीं होता। वहाँ बस कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशंस बता दिए जाते हैं और उनके बेस पे जो है वो काम हो जाता है, लेकिन उसकी यहाँ ज़रूरत नहीं है, वो तभी जानो तो ज़्यादा बेटर है। देखो, गॉस विलोपन मेथड का विधि पढ़ ली हमने, मेथड ये जो भी है, और अब हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर रहे हैं, इससे हमें प्रोसीजर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है, दिया गया समीकरण निकाय x + 4y - z = -5x + y - 6z = -12 एंड 3x - y - z = 4 का गॉस विलोपन विधि से हल प्राप्त करें। ठीक है, वैसे सॉल्व करने को होता हम इन दोनों में से एक गायब करते, इन दोनों में से एक वेरिएबल गायब करते, फिर सॉल्व करते थे। लेकिन अगर गॉस विलोपन विधि कह दिया है तो फिर हमारे पास फिक्स्ड मेथड हो जाता है कि पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से इसमें से और इसमें दोनों में से x गायब करेंगे। त्रिभुज बनाते हैं ना, तो ये पहले x गायब करेंगे, फिर जो इक्वेशन आएंगे उनमें से फिर y, तीसरी वाली में से y भी गायब कर देंगे। तो सबसे पहले ये है कि तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट को कुछ नहीं करना है और सेकंड और थर्ड को चेंज करना है इस तरह से कि x गायब हो जाए, और यूज करना है फर्स्ट इक्वेशन का। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड से अब यहाँ से सीधे घटा दो, फर्स्ट को घटा देना, इससे क्या होगा, हम सेकंड में से x गायब करना चाह रहे हैं, तो दूसरी इक्वेशन ऊपर लिखेंगे इक्वल टू -12, और पहली इक्वेशन नीचे लिखेंगे x + 4y - z = -5 और घटा देंगे, तो माइनस माइनस प्लस प्लस ये कट गया, और इधर से कितना हो जाएगा y और -4y, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, माइनस का 3y और माइनस का 5z = 12 में से 5 के 7 माइनस का 7, ये हो जाएगा, माइनस से गुणा कर दो तो 3y + 5z = -7। ये इक्वेशन नंबर 3 के बाद 4 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें से भी ये कुछ करके, ये फर्स्ट का हेल्प करके और x गायब करना है, तो इससे x कैसे कटेगा, जब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इससे घटा दें। ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट में 3 से गुणा कर और इक्वेशन 3 से घटा देना। ठीक है ना, जिसमें चेंज करना है वो इक्वेशन ऊपर आएगी, 3x - y - z = 4, ये रही इक्वेशन नंबर थर्ड, और इसमें 3 से गुणा किया तो 3x + 12y - 3z = -15, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस, तो माइनस ये कट गया, तो ये हो जाएगा माइनस का 13y और प्लस का 2z = और 15 × 4 = 19। ठीक है, ये इक्वेशन बनी जाएगी।
तो ये हमारी इक्वेशन नंबर कितनी हो जाती है, 5 हो जाती है। ठीक है, तो समीकरण निकाय में क्या हो गया, पहली तो पहले जैसी ही है और दूसरी तीसरी जो है वो ये 4 और 5 में कन्वर्ट हो गई है। अब क्या करना है, 4 और 5 में चेंज करना है ऐसा कि ये यहाँ से y गायब हो जाए। तो देखो वहाँ 13y है, यहाँ 3, तो नंबर अलग अलग है, तो इसमें 13 से गुणा करो, उसमें 3 से गुणा करो और दोनों को जोड़ दो क्योंकि वो माइनस है, ये प्लस है। तो समीकरण 5 में 3 से कॉमा समीकरण 4 में 13 से गुणा करके जोड़ने पर ऐसा इसलिए ताकि कट जाए वाई वाला पार्ट। तो 5 में देखो -13 × 3 यानी 39y तो +6z = 19 या 57 और इसमें 13 से करना है तो 39y + 13 बचे 65 z = और 13 सते 91 और जोड़ देना तो ये कट जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 65 और 6 71 z = 11 में से 7 किया 4, 8 में से 5 किया 3 माइनस का 34। ठीक है, तो मेरे पास एक तो फर्स्ट चल रही है और दूसरी हमारे पास जो 2 वेरिएबल वाली है वो ये चल रही है ये। ठीक है, और तीसरी जो है उसको बदल करके हम क्या ले आए हैं, इक्वेशन नंबर 6 ले आए। तो समीकरण निकाय जो हमारा त्रिभुजीय रूप में आया उसको लिख लेते हैं हम। तो त्रिभुजीय रूप में निकाय को अगर हम लिखें तो क्या होगा, पहली इक्वेशन x + 4y - z = -y, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर सेकंड जो है हमारी वो है, ठीक है, 3y + 5z = -7, ये इक्वेशन नंबर 4 है। दोबारा से लिखना है बस। और लास्ट में तीसरी बन गई है 71z = -34, इक्वेशन नंबर 6 है। ये त्रिभुजीय निकाय बन गया। अब इसमें वो क्या होता है, पृष्ठ प्रतिस्थापन जो कहते हैं उसको, नहीं, हाँ, तो अब इसमें फ्रॉम 6 हमारा z = आ जाएगा -34/71, ये तो एक वैल्यू। तो यहाँ पे देखो एक मिस्टेक हो गई थी कि माइनस से जब मल्टीप्लाई किया तो माइनस का प्लस और माइनस का माइनस ही रह दिया था। तो ये चीज़ तुम्हारी जो है ये प्लस हो जाएगी। ये इस तरह की मिस्टेक्स जो है वो गड़बड़ कर देती है क्वेश्चन। यहाँ पर भी ये प्लस हो जाएगा 13 से 91 और जब यहाँ पे ये हो जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा यहाँ पे और ये तुम्हारा 7 और 1 8 9 5 14 71z = 148 जाएगा और 71z = यहाँ भी 148 और यहाँ से फिर z = 148 / 71। तो मेथड भी सही होना चाहिए और हमारी कैलकुलेशन भी जो है वो सही होनी चाहिए। ठीक है, अब जब z आ गया तो z की वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, ये 4 में। तो ये हो जाएगा हमारा सब्स्टिट्यूटिंग z इन 4, ये वही पृष्ठगामी प्रतिस्थापन है। 3y + 5 और z की वैल्यू 148/71 = 7। ठीक है, तो यहाँ से 3y प्लस, अब ये थोड़ा अजीब सा है लेकिन जो भी है करना तो वही। तो 5 × 40, हाथ से लगा 4, 5 × 20 = 24, 5 × 5 = 7 बटे 71 = 7। तो 3y = 7 - 740/71। तो ये होगा जा करके 7 × 7 = 749 - 740 = 7/71। ठीक है, तो 497 में से 740 जाएगा तो ये तुम्हारा आ जाएगा पहले इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा, 10 में से 7 गया 3 और 13 में से 9 गया 4 और 6 में से 4 गया 2 माइनस का 243/71। तो इसमें जो है हो जाएगा ये तुम्हारा 3y आ रहा है, 3y = -243/71। 3 से काट दो तो y = -3 × 24 3 कम और डिवाइड बाय 71, ये तुम्हारा y आ गया। जब हमारे y और z दोनों आ जाते हैं तो हम फर्स्ट में रख देंगे जा करके और पीछे चले जाएंगे इक्वेशन में। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ सब्स्टिट्यूटिंग y एंड z इन फर्स्ट। तो ये हमारा x + 4y, y का मतलब ये हो जाएगा -81/71
और माइनस जेड, जेड का मतलब हो जाएगा तुम्हारा कितना 148/71 इज इक्वल टू -1। तो कैलकुलेशन है तो अजीब, लेकिन करते जाना है तो वो हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा x माइनस 4 4 32 अपॉन 71 माइनस 148/71 और इज इक्वल टू -1। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -5 प्लस 324/71 प्लस 148/71। तो ये हो जाएगा 71 एलसीएम 1, तो 5 × 5 5 × 35 माइनस का प्लस का 324 प्लस का 148, ये दोनों जुड़ करके इसमें से घट जाएंगे, ठीक, बल्कि ये दोनों जुड़ के बड़े ही हो जाएंगे। तो माइनस का 355 और प्लस का ये दोनों जुड़ तो 8 4 12 का, तो 8 4 1 5 2 7 और 3 और 1 4 डिवाइडेड बाई 71। ये हो जाएगा तुम्हारा, इसमें से बल्कि घट जाएगा, 12 में से 5 गया 7, 6 में से 5 गया 1, 4 में से 3 गया 1 डिवाइडेड बाई 71। x इज इक्वल टू 171/70 117/71, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यू जब आ जाती है तो हम लिख देंगे आंसर इसका, हेंस x इज इक्वल टू 117/71, y इज इक्वल टू माइनस का 81/71 एंड z इज इक्वल टू 148/71। इस तरह से हमारा आंसर होता है। क्वेश्चन करने में कॉम्प्लिकेटेड इसलिए दिखा क्योंकि ये नंबरिंग थोड़ी सी ऑड थी, मतलब अजीब सी थी नंबरिंग थी। अगर यही नंबर ऐसे होते बूढ़ा भाग करके आसानी से कट कुट जाते तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा आसान लगता। तो प्रोसीजर हमें ध्यान देना है कि प्रोसीजर कैसे है, प्रोसीजर फॉलो करोगे तो क्वेश्चन आराम से लगता चला जाएगा, ठीक है, और गलती ना हो पाए, क्योंकि हम लोगों की प्रैक्टिस अब इतनी नहीं रहती है कि इंटीग्रेशन वगैरह ये सब करते करते कि ये नंबर में गुणा भाग करना, ये सब जो है जब छोटे क्लास में रहते हैं तो अच्छा लगता है, आता भी है, बड़ी क्लास में प्रैक्टिस छूट जाती तो गड़बड़ होने के भी चांस बन जाते हैं। तो इसलिए अगर आता है ये क्वेश्चन तो उसके इसमें, हालांकि अभी तक बोर्ड में नहीं आया है ये, लेकिन चांसेस है, सिलेबस में है तो चांसेस हैं इसके आने के, ठीक है।